सो हेलो गाइज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक नया नोटिस जारी हो गया है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। गाइज आपने नाम सुना होगा इंटरनल मार्क्स का, या फिर आप बोल सकते हो सीसीई मार्क्स, जो कि आपके 20 नंबर होते हैं। यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 80 का तो आपका थ्योरेटिकल पेपर और 20 नंबर जो है आपके टीचर्स, यानी कि आपका जो स्कूल आगे भेजता है, उनके बारे में एक नोटिस रिलीज हुआ है। पहले क्या होता था कि भाई 20 नंबर ऐसे ही भेज दिए सबके अच्छे अच्छे नंबर लगा के टीचर्स ने, लेकिन अब जो है हरियाणा बोर्ड ने एक नोटिस निकाल दिया है कि भाई 20 नंबर जो आप इस क्राइटेरिया पे भेजेंगे। ठीक है, वो क्या क्राइटेरिया है, कैसे आपके 20 नंबर जुड़ेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज ये वो नोटिस है जो कि रिलीज़ हुआ है हरियाणा बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नोटिस है, इसको जूम करते हैं फिर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, डेट देखो सबसे पहले। ठीक है, डेट जरूर देख लिया करो कि नोटिस फेक तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार फेक नोटिस भी चलते हैं, लेकिन हम तो नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी डेट देख लिया करो। 9/3/2022 यानी कि कल रात को ये नोटिस, ठीक है, आया था। सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी प्रेषित सभी प्रधानाचार्य हरियाणा प्रदेश, यानी कि सभी प्रधानाचार्य जो हैं, सभी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये लेटर भेजा गया है। क्यों भेजा है? क्योंकि भाई 10th 12th के जो बच्चे हैं उनके इंटरनल मार्क्स स्कूल को ही भेजने हैं। तो अब स्कूल के एक एक टीचर को तो लेटर भेजेंगे नहीं, सारे स्कूलों के जो मेन मुखिया होते हैं यानी कि प्रिंसिपल, उनको लेटर भेज दिया कि भाई आपके जो स्कूल में 10th 12th के बच्चे हैं उनके नंबर आपको ऐसे भेजने। कैसे? देखो विषय देखो इसका, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंकों का वर्गीकरण के संबंध में पुनः सूचित करने के बारे में। यानी कि आपके जो 20 नंबर होते हैं इंटरनल मार्क्स के, 80 + 20 100 का पेपर होता है। तो जो आप बोलते हो ना कि 20 नंबर फ्री के, उस फ्री के नंबर अब वो फ्री के नहीं है, ऐसे नहीं मिलते कि फ्री के मिल गए। उनमें भी जो है आपकी चीज़ें कुछ देखी जाती हैं, कुछ आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। वो क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आप पढ़ लेना। काम की बातें देखेंगे, स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा नोटिस को। यहाँ पर देखो, इन विषयों के अलावा सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी के शेष विषयों में INA के अंकों के बंटवारे में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले देखो, सेट एग्ज़ाम के 10 मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, उसके 10 नंबर जुड़ेंगे। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, नीचे इन्होंने थोड़ा सा है एक नोट डाल के लिखा हुआ है, सेट एग्ज़ाम में भी क्या आएगा। सेट एग्ज़ाम, आपके सेट एग्ज़ाम होते हैं वो वाले सेट एग्ज़ाम, प्लस आपके जो हाफ ईयरली होते हैं, प्लस आपके जो प्री बोर्ड होते हैं, प्लस आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों को इन्होंने सेट एग्ज़ाम का नाम दिया है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सिर्फ वो जो सेट एग्ज़ाम होते हैं प्रॉपर 20-20 नंबर वाले, उनके ही 10 नंबर जुड़ेंगे, नहीं, सारी चीज़ों के मिल के 10 नंबर जुड़ेंगे। देखो यहाँ पर नीचे 4 नंबर सेट के, 2 नंबर मार्क्स हाफ ईयरली टेस्ट के, 2 मार्क्स प्री बोर्ड के, और ये जो क्लास वगैरह टेस्ट होते हैं उनके 2 मार्क्स। ठीक है, तो गाइस कहने का मतलब जो है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पे ये नंबर आपको 10 मिलने वाले हैं। इसके बाद देखो अटेंडेंस के 5 नंबर, कितने हो गए? 15। यानी कि आपकी अटेंडेंस कैसी रही है, गए हो कॉलेज, सॉरी स्कूल, या फिर नहीं गए। ठीक है, इसके भी 5 नंबर होते हैं। इसके बाद 3rd नंबर पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसमें जो है 5 नंबर। ठीक है, तो ऐसे करके आपके 10 + 5 + 5 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नीचे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ऊपर वर्णित बिंदु संख्या 3 में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत जो 5 अंक दर्शाए हुए हैं, उनमें से 2 अंक विद्यार्थियों को पेड़ लगाने व उनकी देखभाल करने के लिए प्रदान किए जाने हैं। लेकिन इसमें उल्लेखनीय यह है कि सभी विषयों के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के तहत निर्धारित कुल अंकों में से ही सिर्फ 2 अंक पेड़ लगाने एवं देखभाल करने वाले विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने हैं, न कि प्रत्येक विषय के PBL के तहत निर्धारित अंकों में से। तो ये सारी चीज़ें आपकी इतनी काम की नहीं है, ये आपका स्कूल देख लेगा। ठीक है, तो गाइस जो काम की चीज़ है आपकी वो ये है कि भाई आपको जो है, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि भाई आपको जो है कुछ भी ना आए लेकिन फिर भी टेस्ट दिया करो। अब देखो फ़र्क क्या पड़ेगा, आपका जो टीचर है वो जब आपके ये नंबर चढ़ाएगा 20, वो देखेगा कि भाई किस स्टूडेंट ने सारे के सारे टेस्ट अटेंड किए हैं। नंबर नहीं देखेगा वो, ये देखेगा अटेंड किसने किए हैं सबसे पहले। अब मान लीजिए 3 बच्चे ऐसे निकले पूरी क्लास में जिन्होंने एक भी टेस्ट नहीं दिया, अब टीचर का दिमाग ख़राब हो जाएगा, भाई ये तो बिल्कुल ही ऐसे हैं निकम्मे नालायक। ठीक है, तो उनके नंबर तो ऑटोमेटिकली कम चढ़ाएगा। इसीलिए गाइज हर जगह प्रेजेंट रहना चाहिए, चाहे हमें कुछ आता हो या ना आता हो। ठीक है, और यही मैं आपको कहता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम जब हों तो ये मत सोचना कि भाई प्रैक्टिकल में मुझे कुछ नहीं आता, प्रेजेंट रहना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, और इसके अलावा देखो इन्होंने लिखा हुआ है 5 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लस क्लास पार्टिसिपेशन,
क्लास पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि भाई क्लास में जो है ये किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, इसका क्लास में कैसा बिहेवियर है, इन चीज़ों के भी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बातें मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट इनको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते। तो गाइस आप देख सकते हो भाई हर चीज़ के नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट हैं वो क्लास में ऐसे ही मतलब डाउन बन के रहते हैं, टीचर की इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो अब टीचर नंबर चढ़ा देंगे उनके, कैसे चढ़ाएंगे वो तो टीचर ही जाने, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ भाई टीचर के आगे कम से कम जो है हमें पोलाइट रहना चाहिए, ठीक है। और अब भी टाइम है भाई, 21 तारीख तक तुम्हारे नंबर भेजने हैं, कल से ही जो है पोलाइट हो जाओ टीचर के आगे, ठीक है। टीचर सोचे अरे इसमें इतना फ़र्क आ गया, वाह ले भाई इसके तो 20 चढ़ाएंगे, ठीक है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक करना पड़ता है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है वो भी कर दो, ठीक है। तो गाइज अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और बेस्ट ऑफ लक, मैं यही प्रे करूँगा कि भाई सभी के अच्छे नंबर चढ़ें, ठीक है, और सभी के अच्छे नंबर आएँ। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।